हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ कुछ ऐसे टर्म जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपने बी अल्फ़ाबेट के सारे टर्म को कवर किया था और आज मैं सी अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आते हैं उनको कवर करूँगी। सो देख लेते हैं कि ग्लोसरी के अल्फ़ाबेट सी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए काम आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज कंसीट। कंसीट क्या होता है? जब हम दो ऐसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं जो बिल्कुल डिसिमिलर हो, जिसका कोई लेना देना ना हो, उसको हम कंसीट कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जॉन डन ने किया था। जॉन डन ने टू लवर्स को कंपेयर कर दिया था टू लेग ऑफ कंपास से। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कंसीट बोलेंगे। सेकेंड टर्म इज कॉन्क्रीट पोएट्री। कॉन्क्रीट पोएट्री को हम पैटर्न पोएट्री या शेप पोएट्री भी बोलते हैं। ओके, इसमें आप देखिए जॉर्ज हर्बर्ट जो थे, इनका एक पोएम थी स्टर विंग्स, जो इन्होंने क्या किया, स्टर विंग्स पोएम लिखा। ठीक है, और किसके शेप में लिखा? विंग्स के शेप में लिखा। ठीक है, आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसी का शेप देके अगर पोएट्री लिखने का काम करते हो तो उसे हम कॉन्क्रीट पोएट्री कहते हैं, जैसा कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था। दूसरा जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम है द अल्टर। उसके बाद एक चीज याद रखिए, कॉन्क्रीट पोएट्री मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो इसको स्टार्ट किया था स्विस पोएट ने, जिनका नाम यूजेन गॉमरिंगर था। कब शुरुआत किया? 1953 से। ओके, द थर्ड टर्म इज क्राइम फिक्शन। क्राइम फिक्शन क्या होता है? जिसमें क्रिमिनल एक्ट के बारे में बात हो, मर्डर के बारे में बात हो, उसको हम क्राइम फिक्शन कहते हैं। इसमें एक डिटेक्टिव होता है जो सारी चीज़ों का पता लगाता है और लास्ट में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। इसी को हम क्राइम फिक्शन कहते हैं। एडगर एलन पोए का एक वर्क है मर्डर इन द र्यू मॉर्ग। ये किस में आएगा? ये एक तरह का क्राइम फिक्शन है। उसके बाद एक और आ जाती हैं जिनका नाम आगथा क्रिस्टी है, जिन्होंने 8 नॉवेल लिखने का काम किया था और इन्होंने 2 डिटेक्टिव को भी क्रिएट करने का काम किया था, जिसका नाम हरक्यूल था और एक मिस जैन मेपल था। एक राइटर और है जिनका नाम डोरोथी सेयर है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी एक डिटेक्टिव को क्रिएट करने का काम किया था, जिसका नाम लॉर्ड पीटर विम्से है। सो नेक्स्ट टर्म है आपका सैटिरिक कॉमेडी। सैटिरिक कॉमेडी क्या होता है? जब हम कॉमेडी के जरिए किसी के ऊपर सटायर करने का काम करते हैं तो उसको हम सैटिरिक कॉमेडी कहते हैं। ओके, बेन जॉनसन ने सैटिरिक कॉमेडी को करेक्टिव कॉमेडी बोला था और सैटिरिक कॉमेडी के जो मास्टर हैं वो एरिस्टोफेन्स को माना जाता है। नेक्स्ट टर्म है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है? देखिए, जब हम अपर क्लास सोसाइटी के जो बनावटी उनका बिहेवियर है, मैनर है, कस्टम है, उसको कॉमेडी के जरिए सटायर करने का जब काम करते हैं तो उसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कुछ वर्क भी लिखा था, इनका वर्क है लव लेबर लॉस्ट। ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर वर्क है। मच अडू अबाउट नथिंग, ये भी विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी ऑफ मैनर वर्क है। विलियम कॉन्ग्रीव का एक वर्क आ जाता है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर वर्क है। ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है? देखिए, हर एक इंसान के अंदर, चाहे हम हो या आप हो, हर एक इंसान के अंदर एक कुछ ना कुछ डोमिनेंट क्वालिटी होती है, ट्रेट होता है, ह्यूमर होता है। ओके, जब हम इसी क्वालिटी को एग्जैजरेट करते हैं और एग्जैजरेट करके जब लाफ्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ओके, अब देखिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने का काम किसने किया? तो बेन जॉनसन ने किया। और 4 तरह के आपके ह्यूमर होते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड, जिसको सैंग्विन भी बोलते हैं, जिसमें कैसे लोग आ जाते हैं? जो चीयरफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। दूसरा है आपका फ्लैग्मेटिक, इसमें कैसे लोग आ जाते हैं? जो काम होते हैं, स्लो होते हैं और लेजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका येलो बाइल। येलो बाइल को हम कॉलेरिक भी कहते हैं, जिसमें एंग्री और एग्रेसिव पर्सन आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल में जो सैड होते हैं, मेलंकलिक होते हैं, ऐसे पर्सन आ जाते हैं, उनको हम ब्लैक बाइल में लाते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे टर्म सही से समझ आए होंगे। और ऐसे ही टर्म के लिए मुझे फॉलो कर ले ताकि मैं और भी टर्म आपके लिए बनाती रहूं और आप सब तक पहुंचाती रहूं। कल मैं स्टार्ट करूंगी अल्फ़ाबेट डी, जिसमें जितने भी टर्म आएंगे उनको मैं कवर करूंगी
और जिसमें स्पेशली मैं डेरिडा के टर्म को कवर करने वाली हूँ और जो आपके नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।